अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सारी रात बारिश होती रही और सुबह भी बहुत प्यारा मौसम है। बिकॉज़ आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों की वेकेशंस जो है ख़त्म हो गई हैं। आज बच्चों का फ़र्स्ट डे था आफ्टर वेकेशंस। तो सुबह सुबह हम लोग उठे, उनको छोड़ने जाना था। सबसे पहले मैं उठी, उनको रेडी किया और यहाँ पे उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ये ब्रेकफ़ास्ट मैंने चॉकलेट स्प्रेड उनको खाना था वो बना दिया, और लंच में जो है मैंने पोटैटो बॉल्स, कुछ ग्रेप्स रख दिए थे, और ये पैक्ड फूड मैं दे देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर ये कि भूखे नहीं रहते। पानी की बॉटल्स भी फिल कर दी थी, रेडी भी इनको कर दिया था। तो बस अब इन्होंने ब्रेकफ़ास्ट करना था और फिर हमने इनको छोड़ के आना था। आज हमने इनको छोड़ के आना था बिकॉज़ फ़ातिमा का एडमिशन्स करवाना था, तो इस वजह से फिर सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए मुझे और हस्बैंड को जाना था स्कूल। और इस वजह से फिर हम लोग रेडी हुए, इनको भी रेडी किया और हम इनको ख़ुद ड्रॉप करेंगे। वरना डेली आते हैं एंड ड्राइवर वही आएंगे पिक एंड ड्रॉप के लिए। लेकिन आज जो है एडमिशन्स की वजह से हमें ख़ुद जाना था, और मुझे कुछ मार्केट में काम भी थे, फ़ातिमा की स्टेशनरी भी कुछ लेनी थी। सो इसीलिए हमारा जाना ज़रूरी था। आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, हम लोग सुबह जल्दी उठ गए, लेकिन रूटीन अभी थोड़ी ख़राब हुई थी कि रात में लेट सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं। तो दिन के आखिर में तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और मैं शाम के बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई। लेकिन ये कि दोपहर तक मैं अपनी एक्टिविटीज़ जो भी थी मैंने किया। लेकिन शाम में मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी जल्दी मैं उठ गई थी, और एक तो टेंशन से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि बच्चों का अच्छा कल फर्स्ट डे है, बच्चों ने जाना है, फ़ातिमा का एडमिशन करवाना है, उसकी टीचर से ये बातें करनी है। तो इस वजह से इस सारी कश्मकश में मैं रात में अच्छे से सो ही नहीं पाई, और सुबह भी जल्दी उठ गई। तो रात में तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई थी। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है, मुझे ऐसे लगता है हम जन्नत में रह रहे हैं। और यहाँ पर ज़ैनब अपनी क्लास में चली गई थी, लेकिन फ़ातिमा के लिए हम वेट कर रहे थे ये रिसेप्शन एरिया में। इसके एडमिशन्स की वही फॉर्मेलिटीज़ वगैरह के लिए काफ़ी रश था स्कूल में, इस वजह से काफ़ी हमें टाइम लग गया। खैर वो हम लोगों ने सब काम करवाया, फ़ातिमा को क्लास में भेजा। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हमारी नज़र इस रेस्टोरेंट में पड़ गई। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फूडी हैं, और जैसे ही हमें खाना नज़र आता है फिर हमारा दिल ललचाने लग जाता है। तो जैसे हमारी नज़र पड़ी ये रेस्टोरेंट पे तो हमने सोचा कि डाइटिंग को छोड़ते हैं, आज थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये पाए ऑर्डर किए, उसके बाद मैंने चाय मंगवाई, हस्बैंड ने लस्सी मंगवाई, वो खाना खाया हम लोगों ने। उसके बाद मैं आ गई थी इम्तियाज़ से हमें लेने थे बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़, क्योंकि इनकी काफ़ी पोनी वगैरह इधर उधर हो गई हैं, बच्चे कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो इस वजह से मुझे था कि अब स्कूल स्टार्ट हो जाना है, तो इनके अब डेली बाल बनाने हैं और कुछ मैचिंग ड्रेसेस के साथ भी होनी चाहिए हेयर एक्सेसरीज़। तो मैं लेने गई थी, मुझे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन खैर जो भी मिली अच्छी मिल गई। उसके बाद मैं हमेशा इनके कपड़ों वाले सेक्शन में ज़रूर आती हूँ, मुझे इनके कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं और बड़े इकनॉमिकल भी होते हैं। और आपका भी कभी विज़िट हो इम्तियाज़ तो ज़रूर इनका जो ये होता है लेडीज़ सेक्शन, जो ड्रेसेस और बैग्स और जूते हैं, आप ज़रूर विज़िट करें। इनके पास अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, सारे नहीं लेकिन काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। तो वहाँ से मैंने बस ये हेयर एक्सेसरीज़ कुछ परचेज़ की थी। पोनीज़ मुझे चाहिए थी, इसके अलावा मुझे थोड़े कैचर्स चाहिए थे बस, और मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कुछ लेने का मूड भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इस वजह से फिर मैंने यही चीज़ें ली। अब मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, और काम जो है वो मुझे खुद ही करना पड़ा क्योंकि हम स्कूल चले गए थे, मेड को बताया नहीं हुआ था, वो आई और बेल बजाती रही, लेकिन हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। इस वजह से वो शायद वापस चलेगी, ये तो मुझे नेक्स्ट डे पता चलेगा। और फिर मैंने सारे घर का काम किया और बच्चों के लिए खाना भी बनाना था। लाइक उनको जब उन्होंने आना था, आज उनका फ़र्स्ट डे था, तो बस ये सब काम मैं करती रही। तो इस वजह से मैं फिर आज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इसके अलावा ये कपड़े पड़े हुए हैं, रात में बारिश होती रही है और रात में मैंने जो कपड़े धोए थे सारे अंदर करने पड़े। कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे जो मैंने लास्ट में धोए थे, तो अब मैं ये वाले ड्राई हो गए थे, लेकिन जो सोफ़े पे पड़े हैं वो नहीं ड्राई। और यहाँ से पेंटिंग भी उठाई हुई थी बर्थडे की सेलिब्रेशन की वजह से, तो अब मैं वो लगाऊंगी और ये सारे कपड़े जो हैं फैलाऊंगी।
अब मैंने सारे कपड़े जो हैं फैला लिए, जो ड्राई हुए थे वो मैंने सोफ़े पर रख दिए थे और बाकी मैंने फैला के फ़ैन ऑन कर लिया था ताकि जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाएं। और जो कपड़े ड्राई हो चुके थे तो उनको मैं फिर अब एक जगह रख दूँगी। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको फिर प्रॉपर उनके कैबिनेट्स वगैरह में अरेंज करके रख दूँगी। ये सब काम करने के बाद क्लीनिंग और कपड़ों को समेटने के बाद लंच मैंने तैयार कर लिया था। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो रोटी, सालन और कुछ मैंने क्यूकम्बर्स काट लिए थे। बच्चियों को क्यूकम्बर बहुत पसंद है, तो साथ में मैंने थोड़ा योगर्ट रख लिया था कि अगर इनको मिर्च लगेगी तो योगर्ट के साथ खा लेंगी। लेकिन ये कि उनको अच्छा लगा था खाना और चिकन का सालन था तो उनको अच्छा लगा था और इतना स्पाइसी भी नहीं था। खाना इनको खिलाने के बाद मेरा जो फ़र्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है, मैं हमेशा इनका बैग चेक करती हूँ कि डायरी में टीचर ने कोई नोट तो नहीं भेजा, कोई किसी भी तरह का कोई नोट तो नहीं है या कोई चीज़ स्कूल वालों को ने रिक्वायर्ड तो नहीं की हुई कि कुछ लाना है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी तो कोई एक्टिविटी है उससे रिलेटेड कोई चीज़। तो मैं फिर हस्बैंड को टाइमली मैसेज कर देती हूँ कि स्कूल से ये नोट आया तो आप ये चीज़ ले आइएगा, तो वो फिर ले आते हैं। तो बस इनका बैग अब मैं चेक कर रही थी। वैसे भी फ़ातिमा का फ़र्स्ट डे था तो मैं बड़ी क्यूरियस थी कि मैं देखूं इसके बैग में डायरी क्या मिली है और कौन कौन सा काम करवाया है टीचर ने और ये सब कुछ। सो मैं ये कर रही थी। इसके बाद मैं रेस्ट का मेरा टाइम होता है दोपहर में 2-3 बजे के बाद, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करना होता है और शाम में 5-6 बजे फिर मैं उठती हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद 5 बज के थे तो मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठ गई थी और साथ में इज़ा भी उठ गई थी और फ़ातिमा पढ़ रही थी। लेकिन ज़ैनब को जैसे ही मैंने पढ़ने का कहा वो सो गई थी क्योंकि रात में वो सो ही नहीं रही थी। उसने थोड़ा सा बस 2-3 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और उसके बाद ये सो गई है। तो फिर मैंने इसको खैर ठीक करके लिटाया और फ़ातिमा को लेकिन मैं पढ़ाती रही थी क्योंकि मुझे था चलें फ़ातिमा का फ़र्स्ट डे था तो इसको थोड़ी अटेंशन चाहिए, थोड़ा प्यार भी चाहिए, तो इस वजह से मैंने फिर इसको पढ़ाया। और उसके बाद मैंने इज़ा के साथ थोड़ा खेला और बस उसके बाद तो अचानक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझसे मूव ही नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल लेट गई। हस्बैंड आए तो उन्होंने फिर रोटी भी बाहर से लेके आए। उन्होंने खाना खुद ही अपने लिए निकाल लिया, खा लिया। मैंने तो खाना भी नहीं खाया। तो बस मैं आज इनके स्कूल का रूटीन का फ़र्स्ट डे था, रात में नींद भी नहीं आ रही थी तो इस वजह से थोड़ा रूटीन इस तरह की हुई थी। लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मेरा व्लॉग था आज का, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं बिकॉज़ बच्चों का आज फ़र्स्ट डे था आफ्टर वेकेशंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।